नमस्कार दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान JBBNL हेल्पर 2 में कुल 2412 पदों पर भर्ती हो रही है और आपको पता है कि फाइनल आंसर की तो आ ही चुकी है और उससे आपने अपने नंबर मिला भी लिए होंगे। क्या कट ऑफ रहेगी, इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अपने नंबर हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। अब हम बताते हैं कि काफ़ी विद्यार्थियों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं। कुछ पूछ रहे हैं कि सर कितने गुना पास होंगे, तो मैं बता दूं कि कुल 1.5 गुना पास विद्यार्थी पास किए जाएंगे। अब कुछ कह रहे हैं कि सर जब ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो 1.5 गुना विद्यार्थी क्यों पास किए जा रहे हैं और किस वजह से बचे हुए आधा गुना यानी 0.5 गुना विद्यार्थियों को बाहर किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्योंकि इस चैनल पर हम राजस्थान की किसी भी भर्ती की पूरी जानकारी सबसे पहले आपको देते हैं एवं सटीक तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं या वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को भी, जो आपको नीचे लिंक में दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, राजस्थान की निकली हुई भर्तियों से संबंधित जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आज उस खबर से सबसे पहले रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बता दें कि किस कमी के चलते युवा बाहर निकाला जाएगा और वो फिक्स 2412 पदों पर क्या भर्ती प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज वैसे भी बता दूं कि आज महाशिवरात्रि है और आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि भोलेनाथ आप सबकी सपने जल्दी पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूं। अब यह प्रश्न है कि जब कुल 2412 सीटें हैं तो 1.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों लिया जा रहा है और शेष बच्चे जो 0.5% विद्यार्थी उनका क्या होगा, वो किस कारण से बाहर किए जाएंगे। क्या मेरिट के कारण या डॉक्यूमेंट के कारण, किस कारण से 0.5 गुना विद्यार्थी बाहर किए जाएंगे। तो फ्रेंड, आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, 1.5 गुना विद्यार्थी लेने हैं, यानी कि जब कुल 2412 सीटें हैं तो 2412 प्लस 2412 का आधा यानी कि 1206 विद्यार्थी और लिए जाएंगे। यानी कि जो बाहर होंगे यह 1206 विद्यार्थी बाहर होंगे। अब किस कारण से बाहर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ निर्धारित कर जाती है, हम एक इमेजिनरी हम ये सब मान रहे हैं, यानी कि उनका डॉक यानी कि 75 से 80 कट ऑफ हमने मान ली कि जनरल जो है एक कट ऑफ UBBNL द्वारा 75 से 80 निर्धारित की जाती है, यानी कि इस रेंज के विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाता है। तो देखिए अब क्या क्या कंडीशनें हो सकती हैं। नंबर एक, पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं कर पाए होंगे, यानी कि मान लीजिए 10th की क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो 10th पास ही नहीं होंगे, यानी उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया होगा या उनकी मार्कशीट वो अपनी लगा रहे होंगे, वो मार्कशीट फर्जी होगी वगैरह वगैरह। इस आधार पर मान लीजिए कि 300 विद्यार्थी इस तरह के निकल आते हैं। तो अब कितने विद्यार्थी बचे हैं, तो 1206 विद्यार्थी जो एक्स्ट्रा लिए गए थे उसमें से हम 300 ऐसे विद्यार्थी निकाल देते हैं, तो बचते हैं हमारे पास 906, यानी कि अब 906 विद्यार्थी एक्स्ट्रा है। अब बात आएगी कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो अब बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर कई विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, जैसे कि किसी की मार्कशीट और जो उन्होंने फॉर्म भरा है, दोनों में जो उन्होंने अपना नाम भरा होगा अलग अलग होगा, पिता का नाम अलग होगा, यानी कोई ना कोई एरर होगी। किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा, या फिर जो एफिडेविट बनवाने को एफिडेविट नहीं बनवा पाए होंगे, या फिर यदि मैरिड होंगे तो उनके मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा। ये हो सकता है किसी पर क्रिमिनल केस चल रहा हो, यानी कि नो क्राइम सर्टिफिकेट नहीं लेके आ पा रहे हो और कुछ टाइम पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो मान लेते हैं कि ऐसे टोटल जो विद्यार्थी हैं, जो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है, मान लीजिए 300 है। तो अब पहले 906 बचे थे, 906 में से ऐसे 300 विद्यार्थी और गए, तो अब बचते हैं 606 विद्यार्थी, यानी कि अब ये 606 विद्यार्थी बाहर होने वाले हैं। अब नंबर 3 बात आती है, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे भाई जो ऑलरेडी जिनकी जॉब लग गई है, क्योंकि
अभी बहुत सारी भर्तियाँ एक साथ चलती रहती हैं। कुछ विद्यार्थी कई जगह फॉर्म भरते हैं, उनका दूसरी जगह भी सिलेक्शन हो जाता है। मैंने स्वयं 5-6 जगह जॉइन नहीं किया है। तो दोस्तों इस प्रकार कई विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 300 है, तो बचे 606 में से 300, तो अब बचते हैं 306 विद्यार्थी। यानी कि अब ये 306 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बाहर होंगे। यानी कि अब कुल 5 विद्यार्थी कितने हो गए? 2412 प्लस 306, यानी कि 2718 विद्यार्थी। अब इन 2718 विद्यार्थियों में कंपटीशन है, और कट ऑफ हमारी कितनी थी? 75 से 80 के बीच में। यानी अब बारी आएगी कि मेरिट की, मतलब जो 80 नंबर वाला होगा उसे नंबर 1 माना जाएगा, और उसके नीचे आते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, जिसके नंबर 80 के पास होंगे पहले उसको पोस्ट मिलेगी, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस प्रकार पोस्टें भरती जाएंगी। यानी 306 विद्यार्थी जो सबसे मार्क्स जिनके सबसे कम होंगे वह विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। पर ज़्यादातर दोस्तों सीटें खाली ही रह जाती है, क्योंकि अधिकतर या तो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर वो कहीं और जॉब में चले जाते हैं। तो क्योंकि बहुत सी भर्तियाँ एक साथ होती रहती हैं, और 2412 में से आप मान लीजिए कि लगभग लगभग 2000 भर्तियाँ ही हो पाएंगी, लगभग 400 तो आसपास रह जाएंगी। अब जो ये भर्तियाँ रह जाती हैं इनका क्या होता है? तो जब इनका क्या होता है कि अब इनकी निकाली जाती है वेटिंग लिस्ट। यानी अब इसमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जिनको पहले नोटिफिकेशन जा चुका है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए हैं, उन विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा उनसे नीचे मेरिट वाले विद्यार्थियों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, फिर से मौका नहीं दिया जाता, और शेष मेरिट की वजह से बाहर विद्यार्थी हैं, अब उनका नंबर आता है। तब दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों 1.5 गुना लिए जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2412 विद्यार्थी हैं, और हम 2412 ही ले लें, तो उसमें से कई बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली रह जाती है, इसलिए हमेशा ज़्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। यदि आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स हैं, तो दोस्तों मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी जॉब रह जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।